मैं धर्म हूं। मनुष्य को बनाने के बाद मुझे विधाता ने धरती पर भेजा था। मेरे अनेकों स्वरूप बनाने के लिए मैं सृष्टि निर्माता का हृदय से आभारी था। सभी प्राणी मेरा निर्वहन करते थे, वो मुझे समझने लगे थे। बेटा पिता के काम में हाथ बटाता और यह कहता कि यह मेरा धर्म है, तो बेटी माँ के साथ रसोई तैयार करती और कहती है मेरा धर्म है। नौजवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाता और कहता यह मेरा धर्म है। बुजुर्ग सोने से पहले बच्चों को कहानियां सुनाता और कहता यह मेरा धर्म है। किसी पड़ोसी के घर का बुझा चूल्हा देख कोई दूसरा पड़ोसी चुपचाप उसके घर भोजन भिजवा कर कहता यह मेरा धर्म है। यानी मैं हर घर में मनुष्यता, इंसानियत का प्रतिबिंब बनकर विचरण करने लगा था। मनुष्य अब मुझे पूरी तरह समझ चुका था और एक दिन अचानक समय बदला और मुझे बांटा जाने लगा। एक धर्म को दूसरे धर्म से काटा जाने लगा। मेरा ईमान स्वरूप बेईमानी में बदलने लगा। मैं स्वार्थी होता गया। मनुष्य न रहकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और न जाने किन किन वर्गों में बट गया और मानवता समाप्त होती गई। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं थी कि कोई मुझे हिंदू कहकर बड़ा बताता है तो कोई मुसलमान कहकर। तकलीफ इस बात की थी कि हर धर्म दूसरे धर्म को छोटा बताने लगा था और अंततः मैंने विधाता से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा तू परेशान मत हो, तेरी रक्षा के लिए मैं कुछ लिख रहा था। मनुष्यों द्वारा बांटे गए धर्म के अनुसार ये ग्रंथ उन्हें दे देना। मैंने इनमें इबादत और मानवता लिखी है, जिसे पढ़कर वो सभी सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैंने विधाता के कथनानुसार सभी मनुष्यों को विधाता के लिखे गए ग्रंथ बांट तो दिए, लेकिन सब कुछ आशा के विपरीत हुआ। सभी धर्म गुरुओं ने अपने ग्रंथों के अनुसार विधाता को ही बांट दिया और एक दूसरे की आराध्य को बुरा भला कहने लगे। मेरा अस्तित्व अब समाप्त हो चुका था और विधाता ने खुद मनुष्य अवतार लेने का निर्णय किया। हर धर्म का स्वरूप लेकर वो धरती पर आए, सिखाया, समझाया, धर्म की रक्षा का आह्वान किया। खुद को तकलीफ देकर मनुष्यों को सत्य, ईमान और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। हर बार अधर्म को समाप्त कर मेरी यानी धर्म की स्थापना की। बढ़ जाने के बाद भी मैं हर वर्ग में सर्वोपरि होता हूं। मैं जानता हूं मेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। असत्य बोलकर, रिश्वत लेकर, कुदरत का खून बहाकर, भाई भाई का संहार कर, देवियों से दरिंदगी कर मेरे अस्तित्व को समाप्त किया जाता रहेगा। इतना ही नहीं, वर्गों का झंडा उठाकर मेरी तौहीन भी की जाएगी। पर फिर किसी स्वरूप में विधाता आएंगे, मुझे नया जीवन दिलाएंगे। इस युग में भी उनकी प्रतीक्षा है।